देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है प्रहार का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मेरठ के सौरभ हत्याकांड की। इस केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। कल मेरठ पुलिस जेल में साहिल मुस्कान के बयान दर्ज करेगी। मेरठ पुलिस कोर्ट में साहिल और मुस्कान को रिमांड की अर्जी भी देगी। पुलिस पूछताछ के लिए 5 दिनों की पुलिस रिमांड मांग सकती है। कोर्ट में वारदात के पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस रिमांड की डिमांड करेगी। बड़ी खबर आपको दे दें, सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल इस वक्त जेल में बंद हैं। वो जेल में नशे के लिए तड़प रहे हैं। वहीं सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। बहुत ही बेरहमी से सौरभ का कत्ल किया गया। इसके बारे में जितनी जानकारियां सामने आ रही हैं उतनी ज्यादा हैरानी होती है, दिल दहलता है। इस वक्त मुस्कान और साहिल दोनों जेल में बंद हैं और नशे के लिए वो तड़प रहे हैं। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि किस दरिंदगी के साथ हत्यारों ने सौरभ का मर्डर किया है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला है कि मुस्कान और साहिल ने धारदार हथियार से सौरभ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सौरभ के हाथ शरीर से अलग कर दिए गए। कलाई वाले हिस्से को भी, यानी कि दोनों हाथों को कलाई से काट दिया गया। पोस्टमार्टम में खून का बहना और सदमा मौत की वजह बताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी हुई तस्वीरों को देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा नृशंस तरीके से, जैसे कोई कसाई काम करता है ना, ठीक वैसे ही मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल किया है, उसकी जान ली है। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के दिल पर 3 बार चाकू से वार किया। सिर को गर्दन से काट दिया। दोनों हाथ शरीर से अलग कर दिए। कलाई तक काट डाली। पैरों को ड्रम में डालने के लिए पीछे की तरफ मोड़ा और डेड बॉडी को 4 टुकड़ों में बांट दिया। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त मेरठ से लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहला देती है। किस पागलपन की हद तक मुस्कान और साहिल पहुंच गए थे कि न सिर्फ कत्ल किया बल्कि नृशंस हत्या की गई है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हैं। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पे ये पूरी थ्योरी बताई थी। जब पोस्टमार्टम हुआ था, इनिशियली तौर पर ये पता लगा था कि धड़ से सिर को अलग किया गया। धड़ को उसी जहां पर मर्डर किया, जहां पर ये लोग रहते थे, बेड के बॉक्स में धड़ को रख दिया। सिर और साथ ही हाथ की कलाइयों को वहां पर ये लोग इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि बेड का जो बॉक्स था उसमें जगह नहीं बची। अब उसको कहां ठिकाने लगाएं, इसीलिए उनको बैग में रखा और बैग में रख के पास में ही साहिल का घर था, वहां पर रात को 3 बजे पहुंच गए। सिर और कलाई इनके बैग में है। ये उस घर में जाके वहां पर शराब पीते हैं, नशा करते हैं और वहां पर सो जाते हैं। सुबह 9 बजे 4 तारीख को ये उठते हैं। उसके बाद ड्राम खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, ब्लीचिंग पाउडर खरीदते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से घर की सफाई करते हैं और सीमेंट जो है उसको पहले ड्राम में रखते हैं। जो धड़ के नीचे का हिस्सा होता है, जो पैर होते हैं, उनको मोड़ते हैं। ड्राम में पहले सीमेंट भरा जाता है, फिर धड़ भरा जाता है, फिर उसके ऊपर सीमेंट डाला जाता है, फिर सिर का हिस्सा, हाथ की कलाई, सब कुछ रखकर और जो ढक्कन है उसमें पूरी तरीके से थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर और सीमेंट रख के इस तरीके से पैक करते हैं कि बॉडी जल्द से जल्द गलना शुरू हो जाए और किसी को बहुत ज्यादा बदबू ना आए। इस तरह की प्लानिंग थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आपने जिक्र किया मीनाक्षी, जिसकी कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, उसमें किस तरीके से इन्होंने जो उसके दिल पर 3 बार वार किए, शॉक लगा। अगर आपके साथ कोई भी छोटा मोटा हादसा होता है तो आपके दिमाग में एक शॉक आता है और चाकू से जैसे ही आपके ऊपर हमला हुआ, आपका ब्लड बहुत ज्यादा बहा, आपका हार्ट पंचर हो गया और हार्ट पंचर होने के साथ ही जो शॉक लगता है, एक झटका लगता है दिमाग में, उन सारी बातों का जिक्र है। इसके अलावा यह भी जिक्र है कि एक आंख खुली हुई थी, दूसरी आंख बंद थी, जो थोड़ी होती है वो पूरी तरीके से टूटी हुई थी, चेहरा पूरी तरीके से स्वेल हो चुका था, बॉडी पूरी तरीके से डीकंपोज यानी कि सड़ गल चुकी थी, क्योंकि 4 मार्च को मर्डर और खुलासा होता है 18 तारीख को जब पुलिस वहां पर पहुंचती है। तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो बेहद दिल दहला देने वाली है और यही वजह है कातिलाना हमला हुआ। सौरभ अपने पूरे होशो हवास में थे, क्योंकि सदमा लगना यही बताता है कि वो अपने पूरे होशो हवास में थे और उन्होंने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कैसे उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की जा रही है।
देखिए मीनाक्षी, होशो हवास में वो पूरी तरीके से नहीं थे। उसकी वजह ये है कि जिस दिन 4 तारीख को 3 तारीख की देर रात 4 तारीख लग चुकी थी, रात को 1 बजे के आसपास ये मर्डर हुआ है। ये सौरभ जो है अपने परिवार से अलग रहता है, क्योंकि अभी लंदन से आया था तो अपने घर पर गया था और वहां से सब्जी लेकर अपने घर वापस आया, जो पूरी तरीके से प्री प्लान्ड था। एंजाइटी की कुछ दवाइयां डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से इसने ली। लड़की ने, मुस्कान ने उसको गूगल पर चेक करा कि इनमें बेहोशी की दवाई या नींद आने की दवाई कौन सी है। वो डॉक्टर के फर्जी साइन करके उसी लेटर हेड पर डॉक्टर के दवाई ली और दवाई लेने के बाद सौरभ के खाने में मिला दी। साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि उस दिन शराब भी पी थी सौरभ और मुस्कान ने, तो शराब में भी और खाने में भी कुछ इस तरह की दवाई मिलाई गई, जिसके बाद वो सो गया था। जिस वक्त वार किया गया वो पूरी तरीके से सो रहा था बेड के ऊपर, और तभी जब रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे का समय हो रहा था, तभी दरवाजे से चुपचाप साहिल को एंटर करवाया गया। और एंटर करवाने के बाद पहले से इन्होंने 2 चाकू खरीदे हुए थे, चिकन काटने वाले चॉपर्स टाइप जो चाकू होते हैं, बड़े चाकू, और उनसे सीधा दिल पर 3 वार किए। दोनों ने मिलकर वार किए और जानकारी ये मिली है कि मुस्कान ने पहला वार मुस्कान ने किया सीधा छाती पर सौरभ के। इस तरीके की जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। खतरनाक और बहुत खौफनाक ये साजिश पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि कितने वहशीपन के साथ कत्ल किया गया। आप बने रहें अभय हमारे साथ। मुस्कान और साहिल के वहशीपन का परत दर परत खुलासा होता जा रहा है, और इस बीच मेरठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया मुस्कान और साहिल साथ में रहना चाहते थे, जो कि मुमकिन नहीं था। दोनों को नशे की आदत भी है, जिसके चलते उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में डाला गया है। यहाँ पर उनका दवाइयों के जरिए इलाज भी किया जा रहा है। जेल अधीक्षक से मुस्कान ने यह भी जानकारी मिली है कि उसके घर वाले बहुत नाराज थे उसकी इस आदत की वजह से। अब घर वाले खुद ये कह रहे हैं कि वो केस नहीं लड़ेंगे, इसलिए वो सरकारी वकील चाहती है। मुस्कान और साहिल इस वक्त मेरठ जेल में मौजूद हैं और वहां पर उनकी किस तरह की हरकतें हैं, क्योंकि ये खबर आई है कि दोनों साथ रहना चाहते थे, नशे के आदी थे, इस वजह से उनका इलाज भी जेल के अंदर शुरू किया गया है। मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दोनों जेल में आए, मुस्कान और साहिल, जब वो जेल में आए उसके बाद से किस तरीके का उनका हरकतें थीं, कैसा व्यवहार था और क्या डिमांड वो लोग कर रहे हैं आप लोगों से? देखिए, 3 दिन पहले जब वो जेल में आए तो साथ में रहना चाहते थे और पास में रहना चाहते थे बैरक के। तो हमने कहा जेल में सिस्टम नहीं हो सकता। जेल का प्रक्रिया है कि पुरुष बैरक से महिला बैरक बहुत दूर होती है, बिल्कुल अलग होती है। वो महिला बंदी रक्षकों की सुरक्षा में होती है, तो उनको अलग रखा गया। फिर वो मान गए। खाने की समस्या थी, खाना भी शुरू कर दिया। चिकित्सक से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। चिकित्सक ने कहा कि इनको नशे की आदत है, तो हमें नशा मुक्ति केंद्र में लेना पड़ेगा और इनको जो विड्रॉल सिम्टम है उसकी दवाइयां लेनी पड़ेंगी। तो विड्रॉल सिम्टम की दवाइयां हमने शुरू कर दी है। नशा मुक्ति केंद्र में उनका योग, ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से उपचार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 10 से 15 दिन में नशे की आदत छुड़वा देंगे। अभी जब वो आए थे, जब जेल में आने से पहले आरोपियों का मेडिकल टेस्ट होता है, तो वो किस तरीके के ड्रग्स को कंज्यूम किया करते थे, ऐसा जांच में आया? सूखा नशा करते थे, इंजेक्शन लेते थे, तो किस किस तरह के वो ड्रग्स ले रहे थे? उनके मेडिकल एग्जाम में क्या है? नहीं, कौन सा ड्रग्स ले रहे थे ये तो सीएमओ, जेल में आने से पहले सीएमओ और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से और जिला अस्पताल के माध्यम से जो उपचार होता है वो ही बता सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो नशा ले रहे थे, ये निश्चित है। और उसका जो विड्रॉल सिम्टम आए उसके तहत हमने जेल चिकित्सक के द्वारा उनकी दवाई शुरू करवा दी है और नशा मुक्ति के जो हमारा केंद्र है उसमें उनको ले लिया है, वो उपचार रहता है। कल उसने महिला जो है बंदी, उसने, मुस्कान ने मेरे सामने पेश होकर कहा कि उसके घर वाले केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो नाराज हैं, मैं सरकारी वकील चाहती हूँ। पुलिस मेरठ से लेकर हिमाचल तक जांच कर रही है। पुलिस क्राइम सीन को भी जल्द रिक्रिएट कर सकती है। कैसे साहिल और मुस्कान ने शैतानी प्लान तैयार किया था वो आपको बताते हैं। 3 मार्च को दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की। हत्या करने के बाद डेड बॉडी के 4 टुकड़े किए, धड़ को बेड बॉक्स के अंदर रख दिया और सिर और कलाई को अपने साथ ले गए। 4 मार्च की सुबह तक साहिल के घर में दोनों लोग रहे। इसके बाद बॉडी को ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया। 4 मार्च को शाम 6 बजे हिमाचल के लिए दोनों लोग निकल गए। इसके बाद शिमला, मनाली और कसौल में घूमे, मौज मस्ती की, होली मनाई और फिर 17 मार्च को वो वापस मेरठ आ गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो हाई प्रोफाइल
मर्डर मिस्ट्री प्रेमी और प्रेमिका द्वारा की गई है, जिनके नाम साहिल और मुस्कान है, जो हिमाचल प्रदेश के मनाली और कसोल में घूमने आए थे। कसोल में ये एक निजी होटल में 11 से लेकर 16 मार्च तक रहे और सुनने में आया है कि इस दौरान होली थी और इन्होंने होली भी यहाँ पे मनाई और यहाँ के निजी होटल में इनकी जो है वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की गई थी, जिसकी वजह से जो है आइडेंटिफाई हुआ कि ये लोग कसोल के एक निजी होटल में ठहरे थे। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल का भविष्य तो जेल की सलाखों के पीछे तय है, लेकिन बाहर सौरभ के परिवार का बुरा हाल है। वहीं मुस्कान और साहिल का परिवार दोनों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। सौरभ, मुस्कान और साहिल के घर वालों का क्या स्टैंड है वो भी आपको बता दें। सौरभ के घर वालों का कहना यह है कि सौरभ मुस्कान से बहुत प्यार करता था। सौरभ के पैसों से मुस्कान अक्सर अय्याशी किया करती थी। इस हत्या में मुस्कान का परिवार भी कहीं ना कहीं शामिल है। वहीं मुस्कान के परिजनों का कहना यह है मुस्कान साहिल के चंगुल में फंस गई। साहिल ने मुस्कान को नशे और तंत्र मंत्र में फंसाया, जिसके बाद मुस्कान को हम लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। हत्याकांड के बाद साहिल के परिवार वालों का कहना यह है कि साहिल अपने बारे में बात ही नहीं करता था। साहिल मुस्कान को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कानून जो सजा देगा वो उन्हें मंजूर है। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या सब क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर, वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। वो क्यों करते तो हम क्यों क्या करते, क्या नहीं करते। उन्होंने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते, क्या करते उसके साथ। खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, जब भी रहना नहीं आ रहा था, लड़ के मैं तो अलग रहूंगी, अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। गाली गलौज करती थी वो बहुत, किसी भी बात पे चालू हो जाती थी। बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो बहुत परेशान करती थी। ये वो जानबूझ के करती थी कि ये परेशान हो। कम से कम 3-4 महीने तो वो एकदम सही रही। उसके घर वाले भी आते थे तो वो हमारे को फ़ोन करके बोलती थी कि पापा आ गए, जल्दी आ जाओ। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना, 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही अपने माँ बाप के घर, जब इसे उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। उसकी शादी 2016 में हुई थी और 2 साल वो हमारे घर में रही। उसने जो हमें नहीं देखना था उसने हमें वो भी दिखाया। हमारे घर आज तक पुलिस नहीं आई थी। उसने पुलिस आए दिन पुलिस बुलाती रहती थी, घर वालों को धमकियां देती रहती थी। फिर उसने पता नहीं क्या मेरे भाई को भड़काया, बहलाया, फुसलाया और उसको वो घर से ले गई। और जब जा रही थी तो जाते जाते ये कह के गई थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे लड़के का चेहरा नहीं देखने दूंगी। सौरभ के पड़ोसी भी वारदात से बहुत हैरान हैं। दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा है। हालांकि सभी का ये जरूर कहना है कि मुस्कान का रवैया शुरू से ही ठीक नहीं था। फ्रेंड लिस्ट में कनेक्टेड है, तो मैंने उसका स्टेटस चेक किया तो स्टेटस में जैसे वो थोड़ी 24 आवर्स के लिए फेसबुक पे स्टेटस होता है, तो वहां पे जो अलग अलग लोकेशन का दिखा रहा था कि मनाली है, अलग जगह पर है। तभी मैं अभी होली का त्योहार था, होली के त्योहार पे मैं अपने घर आया था, तो मैंने सीधे स्वभाव आंटी से पूछा कि आंटी सौरभ कहाँ पर है, वापस आ गया कुल्लू मनाली वगैरह घूम के? तो कह रही कहाँ, अभी तो वो वहीं घूम रहा है। तो ये मैं आपको होली के दिन की बात बता रहा हूँ, जबकि ये इंसिडेंट उसके साथ 3-4 तारीख के आसपास हो चुका ऑलरेडी डेथ का। तो इसका मतलब वो उसका फोन ले जाकर उसको पूरी तरह से एक्सेस कर रही थी, लोगों को ये गुमराह कर रही थी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा घूम रहा है हमारे साथ में। मुस्कान से उसकी मुलाकात बहुत पुरानी नहीं थी। मुस्कान से उसकी मुलाकात जो है जिस वक्त उसकी शादी हुई है 2016 में, 1 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। तो 1 साल ही उनका अफेयर चला। सौरभ ने फिर शादी कर ली। मुस्कान चूँकि बहुत सुंदर थी तो सौरभ उसको बहुत पसंद करता था, उसको बहुत प्यार करता था। मुस्कान सौरभ के पैसे के पीछे थी डे 1 से ही, क्योंकि सौरभ अपने घर से फाइनेंशियली बहुत अच्छा था। शुरू से हम देखते थे बढ़िया बाइक, बढ़िया पैसा खर्च करना, पार्टी जोन वाला बंदा था। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई दी कभी भी। वो जो है अपनी मौज मस्ती में, अपने मतलब रहन सहन में, बढ़िया पहनना, मेकअप करना, अच्छे कपड़े लाना, उसको बढ़िया फ़ोन का शौक़ था। ये सब चीज़ें उसको
शुरू हुई सौरभ के साथ आने के बाद, क्योंकि अपने घर से वो इन सब चीज़ों को अवेल नहीं कर सकती थी। हत्याकांड के मास्टरमाइंड साहिल के पिता से भी इंडिया टीवी के संवाददाता ने संपर्क किया। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने साहिल से कोई लगाव नहीं दिखाया। उन्होंने कहा साहिल और मुस्कान ने जो गुनाह किया है, इसके बाद उन्हें जो सजा मिले वो उन्हें कबूल होगी। अब जो उसने मर्डर किया है वो जेल चला गया है, और जितनी बेरहमी से मर्डर किया है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके बेटे के साथ? मैं तो भाई गवर्नमेंट की सपोर्ट में हूँ। जैसा पुलिस प्रशासन कहेगी मैं तो उसके सपोर्ट में हूँ, जैसा मर्जी करूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है सर। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इससे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें लड़की मुस्कान का ही लग रहा है आपको कि मुस्कान ने करवाया है, या और भी कोई शामिल हो सकता है इसमें? नहीं, 100% एक ही है, और कोई नहीं, और कोई होता और पता लगता, कोई नहीं है, ये दो ही बस। साहिल के पिता उसे सजा दिलाने के लिए तैयार है। वहीं साहिल की नानी भी कैमरे के सामने आई। साहिल की नानी का कहना है कि वो ऊपर वाले कमरे में रहता था, साहिल नशा करता था और अपने काम के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताता था। मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। हमारे दवा तो आते नहीं है, नोएडा रहते हैं। हाँ, वही काम करते हैं, वही रहते हैं काके में। कभी कभी आते हैं या पैसे भेज देते हैं मेरे खर्चे के लिए। पता है ना कंप्यूटर पर क्या करता है? कुछ कंप्यूटर पे ही कुछ काम करे, मुझे नहीं पता। साहिल नशा वैसा करता था कुछ? नहीं, ऊपर उसका कमरा करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करता काके में, कर लेता है काके में।